फिर बोलते हैं सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आएगी तो हम के आपका केस खोलेंगे। अब बीजेपी सरकार भी आ गई, अब तो केस खोलो ना हमारा। अब तो हमें घुमा क्यों रहे हो इधर उधर। और कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना मुझे, मैं आपकी छोटी बेटी और बहन समझ के मुझे माफ साथियों, ये करना। टीकम सिंह जी की पुत्री है जिनकी हत्या होने के बाद में आज तक पुलिस को खुलासा नहीं कर पाई और उसकी पीड़ा वेदना 3 से 4 साल हो चुके इसके पिताजी की हत्या हुई। दर दर की हर नेताओं की जयपुर तक हर जगह ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये प्रशासन वालों को शर्म आनी चाहिए, सामने बैठे हुए इन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा प्रशासनिक अधिकारी जो भी अपराधी है वो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर ले, वरना अब हम हटेंगे नहीं। मैं आप हाथ ऊपर करके वचन दीजिए कि एक भी व्यक्ति नहीं जाएंगे। सौगंध है अपने जिनके, मैं आपसे कहता हूँ जिनके व्यापार है वो व्यापारी जाएंगे, लेकिन जो बैठे हैं घर पे एकदम फ्री है वो लोग कहीं नहीं जाएंगे हाथ ऊपर करके, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हाथ ऊपर करके बताइए साथियों, 36वीं कौम की जाजम है, चारों धर्म की जाजम है और चारों धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी आप कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहना है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कान खोल करके सुन ले प्रशासन वालों, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम कोई ज्ञापन देने नहीं आए हैं और एसपी साहिबा आप समझ रहे हैं कि हम आपके पास ज्ञापन लेकर आएंगे, तो आज तक हमने धरने दिए, कभी हम ज्ञापन देने नहीं गए। एसपी स्वयं हमारे पास आकर के लिखित में ले और तुरंत प्रभाव से 3 बजे तक अपराधियों को गिरफ्तार करें। और जब तक इन तीनों को संत गजाराम जी महाराज का मामला हो या फिर टिकम सिंह राजपुरोहित का मामला हो या फिर 5 वर्ष के मासूम बच्चे भगत राजपुरोहित का मामला हो, तीनों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं हटेंगे और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और उसके बाद जो भी होगा जिम्मेदार प्रशासन होगा, कहीं बड़ा फैसला ले लिया तो फिर प्रशासन को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कान खोल करके सुन लीजिए, आपको मालूम भी है टिकम सिंह के राजपुरोहित प्रकरण में भी मालूम है अपराधी कौन है और भगवत राजपुरोहित के प्रकरण में भी मालूम है अपराधी कौन है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने, रिश्वतखोरों ने रिश्वत ले ली है। वो भी सारी जानकारी खुलेगी 3 बजे के बाद, बड़ा धमाका होगा। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा हर गांव से आप फोन करके ज्यादा से ज्यादा और लोगों को बुलाइए ताकि शासन और प्रशासन को पता चल सके। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर न्याय ऐसे नहीं मिलता है, न्याय लेने के लिए पसीने बहाने पड़ते हैं, क्योंकि यही भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट सरकारें पिछले 5 सालों के अंदर राज किया और इतने अपराध हुए जिसकी कोई संख्या नहीं थी। आज बीजेपी की सरकार आई तो भी अपराध रुक नहीं रहे हैं, तो फिर कौन रोकेगा अपराध, कौन बोलेगा? राजनेताओं ने आज तक, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किस नेता के सोशल मीडिया अकाउंट में आपने पोस्ट या ट्वीट नहीं की? ये लोग जब चुनाव आते हैं तो हमारे पास 36वीं कौम के सामने भीख मांगते हुए चंदा लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब 36वीं कौम के अंदर घटना घटित होती है तो यही हरामजादे नेता एक भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उन नेताओं को भी फोन करके बोल दीजिए कि यहाँ पर आ जाइए। अन्यथा आप कोई भी वक्ता हो मर्यादा में बात करें और जो शब्द है वो मतलब थोड़ा यूज क्योंकि सबको मालूम है ये घटना आज तक नेता यहाँ की है। 3 साल से टिकम सिंह राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए कौन सा नेता आगे आया ये बता दीजिए। संत गजाराम जी महाराज का कौन सा मामला हुआ, कौन सा नेता आगे आया? हम नेता चुनते क्यों हैं? नेता के पास पूरा पावर होता है, प्रशासनिक
प्रशासनिक अधिकारी नेताओं के पास होता है। अगर ये कलम हमारे हाथ में होती जितनी देर में तो हम सस्पेंड कर देते सीधा अधिकारी को। हमारे हाथ में तो कलम है नहीं। हमको जनता के हितों की बात करने वाले समाज सेवी आप ही के जैसे लोग हैं, फिर ये नेता क्यों खामोश रहते हैं? आज जब हमें बोलना मजबूर पड़ता है, जब वो नेता न्याय की ऐसी घटना 5 वर्ष के मासूम का चेहरा देख करके भी उनको दया नहीं आती है, तब जाकर के मजबूरन बोलना पड़ता है। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहूंगा जो हमारे टारगेट में आ गया, वो सत्ता के अंदर कभी जिंदगी में आ नहीं सकता। उसको सत्ता से भी उखाड़ फेंकने की ताकत हम रखते हैं, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही मजबूत हो, कितना ही ताकतवर हो। तुम्हारे पास केवल सत्ता की ताकत हो सकती है और 5 साल तक तुम राज कर सकते हो। हमको जिंदगी भर तक तुमको आने तक नहीं देंगे किसी भी संकट पर। आगे आगे जिन लोगों ने राजनीति की उनको मालूम है क्या हुआ। आगे आगे जिन लोगों ने अड़चने पैदा की उनको मालूम है क्या हुआ। जब तक ऐसी घटनाओं पर नेता संवेदनशील नहीं होंगे, प्रशासन संवेदनशील नहीं होंगे, तब जाकर के ये धरना देना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई मुआवजे की मांग नहीं है, मात्र अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग है। तो फिर जो है इस प्रशासन पर दबाव बन रहा है। एक एमएलए तुरंत प्रभाव से एसपी को सस्पेंड करने की ताकत रखता है। एक एमएलए के पास इतना पावर होता है, तो उसके बावजूद भी एक भी नेता इस पर निर्णय क्यों नहीं ले रहा है? अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? 3 बजे का टाइम है, 3 बजे के बाद सारा खेल उजागर हो जाएगा। यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विधानसभा भी आपने मेरा नाम खुशबू ये जितना भी अफसर बने हैं आसपास टीकम सिंह जी पुलिस भी आ और जाती मैं है। खुशबू आपसे पहले तो जानना चाहूंगा कि टीकम सिंह जी आपके 1947 पिताजी में जो देश आजाद हुए उनकी हत्या कब हुई कांग्रेस थी, तो किन गया कारणों था, से हुई? घोड़ा गया आप था। उनके और न्याय को खाना और खाना कब लेके ला रहे तक और क्या में आप देखिए अंग्रेजी मांग रखी है? देखिए मेरे कितना बाबा में को हाल हत्या हुए 3 अंग्रेजों का साल हो कानून गए, है। अभी तक कोई पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बस आश्वासन दिए जा रहे हैं। अफसरा में 3 नेता साल से हाजरा मतलब असल दर में दर बड़ी की समस्या ठोकरें है, खा कर जिन्हें देश थक आजाद गई हुआ है हूँ। आज 75 साल और करीब हो मुझे गए। अभी तक कोई ये समस्या न्याय में नहीं निदान मिला। करनी और चाहिए। अब जाके और बोला है कि अब वापस स्टार्टिंग से आप लोग फाइल खोलेंगे और मतलब पूरी कोशिश करेंगे केस खोलने की। अब आगे पता नहीं क्या करेंगे। एक हो जाओला जाति आज ये भगवत राजपुरोहित के मर्डर होने के बाद जब यहाँ महापड़ाव लगा और उसमें आप भी आए और तब जाकर के आप आज आपको आश्वासन दिया गया है कि आपकी फाइल दोबारा खोली जाएगी, तो इतने दिनों तक पुलिस जो है वो सोई रही है, आपकी बात क्यों नहीं सुनी? कुछ कारण नजर आ रहे हैं इसके बारे में? समझ गया आप? यही कारण हो सकता वो है। देखो पुलिस पूरा वाले मिले सिस्टम हुए कोलैप्स हुआ है, जिम्मेदार आगे कौन है? वो यार तुम ले रिश्वत रहे हो, खाते वो तो आप ही दे रहे हो। यही है, बाकी तो और भाई कुछ जब नहीं रिश्ता है। करे टाइम पे आदमी, देखो वो बोलते हैं ना, बेटी किसी को करे, खाना बेटा देना हो करे, तो टाइम पे तो खाना बढ़िया मिल जाता करते है, हैं। तो वो ठिकाना देते फिर हैं। उसको भूख ये नहीं भाई बात पूरी दुख नहीं लगती, पानी वो चाहिए। लेकिन जो काम नहीं करता। जब ये मामला कब का है? तो पूरा देश ये चलेगा, मामला 3 देश साल की हो व्यवस्था गए। चलेगा, बिन माने कोई विचार 10 नहीं करो। तारीख को तो मेरे कोई पापा तो दारू दे दे, 10 कोई पयम दे दे, 11 कोई तो जाति वाला 2020 को मेरे पापा को इन्होंने लेके देखा कोई जाति गए। नहीं, फोन आया था मेरे पापा को, इन्होंने एक ही जाति है। पापा ने मतलब एक्सरसाइज कॉल और किया था, पैसा। तो मेरी मम्मी और पापा दोनों पैसा घर पे थे। चाहिए। मम्मी को बोला कि टिकट भी मैं हो, आ रहा जब बाहर जाना हूँ, चाहिए, सुबह लोग बोले, आऊंगा घर पे, आना पक्ष में, तू सो तो सीधा जाना। मुकदमा दर्ज करना मम्मी तो हमारा सो सीधा। गए। फिर ये सुबह होती है मतलब भैया के पास, हम सब शादी में थे, भैया मैं और भाभी से सब शादी में थे, तो भैया के पास मतलब पहले मेरे पास कॉल है, अंकल के लड़के का 800 पैसा का, वो बोले खुशबू कहाँ पे? मैंने बोला मैं तो शादी में हूँ। तो कहते तेरे पापा के नंबर दे। मैंने बोला ये क्या हो गया? तो ऐसे पापा का कॉल नहीं लग रहा है, तो वापस नंबर दे। मैं ठीक है। फिर मैंने पापा के नंबर दिए, तो मतलब उन्होंने वापस 2 मिनट में तुरंत ही मेरे को कॉल किया और बोला कि पापा का फोन तो बंद आ रहा है, गोपाल के नंबर दे दे। तो फिर मैंने मेरे भैया के नंबर दिए, तो मैं मतलब उसके 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कॉल किए हुए गोपाल विशा को। तो वह गोपाल विशा इतनी मतलब गाड़ी फास्ट लेके भागा कि मुझे भी डर लग गया। फिर बाद में थोड़ी देर बाद पता चला कि पापा का एक्सीडेंट हो गया करके। फिर धीरे धीरे वहाँ से शादी से हमें वापस घर पे छोड़ दिया। तो फिर मुझे भी डर लगने लग गया कि पापा को कुछ हुआ हो ना हो। तो इतने लंबे समय से आज तक आपकी बात सुनी नहीं गई? नहीं कि कोई नहीं सुनता हमारी बात। आप अपनी मांग को लेकर के किन किन अधिकारियों से या किन किन प्रशासन के अधिकारी उच्च अधिकारी उनसे मिले? मैं सबसे मिली, आज तक मिलते ही हूँ।
सब बोलते, कोई तो बोलता है 15 दिन में आपका मतलब आपकी पूरी कार्रवाई करेंगे और आपकी पूरी फाइल खोल देंगे। बाकी कोई इनके 15 दिन आते नहीं है और हमारी फाइल खोल देंगे, यही बात है। तो आज जो आपको आश्वासन दिया गया है उससे आपको विश्वास है कि आप मतलब इस पे कार्रवाई करेंगे? आज इतने सब हमारे समाज बंधु हैं, सब इकट्ठा हुए, तो उस हिसाब से मुझे आज लग रहा है कि मेरे को मेरा पापा का केस खुल सकता है। अब वो जो आदेश करे मतलब आपको वो आशा आदेश जगी करता है, हुई। तो देखा साथियों आपने ये एक बच्ची है जो अपने पिता की अपने सर से पिता का साया उठने के बाद दर दर की ठोकरें खा रही है और आज इनको न्याय नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची अकेली बच्ची कैसे लड़ सकती है इस प्रशासन से, जो आप देख रहे हो कि इतने लंबे टाइम से ये प्रशासन जो है बच्ची को गुमराह कर रहा है और आज तक कार्रवाई नहीं की। और उसी के साथ में यहाँ ये लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बिना में घटना हुआ है तो जिम्मेदार भी गौरव भाई, ये पहले तो आप पूरा मामला बताओ। हम ही नहीं देखे लाभ रहे पूरा मामला क्या था, कैसे घटित हुआ, ये पूरी बात आप मामला ऐसा था कि दादाजी थे 40 साल से उधर भर्ती कर रहे थे, एकांत भर्ती कर रहे थे। एज क्या था? 90 ईयर, 90 साल के 90 साल के थे, एकांत भर्ती करते थे और नशा मुक्त थे। हर गांव में और उनका जो खान पान पोषण था वो भी हमारे घर से ही जाता था। और मेरे पिताजी या मेरे अंकल जाते थे, 1-2 दिन छोड़ के रोजाना उनको मिलने जाते थे, कुछ सामान था देने के लिए भी जाते थे। तो उधर 40 साल से बैठे थे और एकांत में हमने कुटिया बनाई थी, कुटिया बनाई। वो एकांत जी और संन्यास जीवन जी रहे। नंबर ले जो कोई भी तकलीफ पड़े कुटिया भी हम बना के दी थी, कुटिया भी बना ना बना फंड को वोट करते थे। तो खाने कोई भी तकलीफ है तो खुद मत पड़ जाओ। संडे के दिन हमारे अंकल जी गए भवानी शंकर और खाना बना के खिला के मिल के आए थे। संडे के बाद में मंगलवार को पिताजी गए, धन्यवाद पिताजी गए थे तो उधर ताला लगा हुआ तो दिखाई नहीं दिए। तो बाद में हम रिश्तेदारों से फोन किया या किसी को फोन किया कि भाई महाराज जी इधर आए हैं, तो फिर महाराज जी इधर नहीं आए तो हम ढूंढे। तो बाद में नंबर लिखो उधर टाकी का पानी बना हुआ है, टाकी वो पानी का भरना था। तो फिर वो स्टेटर उसके रूम के अंदर लगा हुआ था महाराज जी की, तो कि ताला तोड़ो बाद में हम भर देंगे। तो फिर हम ताला तोड़ने गए, जैसे ताला तोड़ा और अंदर खून ही पड़ा था। अच्छा, हाँ, तो खून ही पड़ा। तो फिर मेरे अंकल थे भवानी शंकर जी ने मुझे बताया कि इधर तो खून पड़ा है। तो तुरंत मेरे पास फोन आया था, मैं कर्नाटक था, मैंगलोर में था। तो मेरे पास फोन आया, मैंने पुलिस प्रशासन को मैंने फोन किया तो वो तुरंत आई। तो हमारे अंकल अंदर घुसते ही देखा तो कि बॉडी किधर है, ब्लेड तो पड़ा है तो बॉडी किधर है। तो एक अपना बैकेट बोलते कोटी का लोखंड का, वो उधर था बड़ा। तो उसमें रस्सी बांधी हुई, वो रस्सी कभी बांधी हुई नहीं रहती थी। तो उनको शक आ गया कि इधर रस्सी बांधी। तो रस्सी खोलते ही ऊपर किया, आने लगी। तो फिर उसके ऊपर वो टिकिया वगैरह डाले हुए थे, तो बॉडी अंदर मिल गई। बॉडी को पूरा बांध के, वो पूरा बांध के, ऐसा पूरा बांध के पूरा रखा हुआ था। तो फिर पुलिस प्रशासन आई और जब पूरे आपने रानीवाड़ा की पुलिस, रामसिंह की, जसनपुरा की, बिनमाल की सब आई। तो फिर जब एडिशनल एसपी रामेश्वर जी आए, जब बोला था कि 7 दिन में हम आपको मुजरिम दे देंगे, लेकिन 7 दिन में मुजरिम कोई दिया नहीं। तो फिर हमने थोड़े दिन बिकने के बाद जसनपुर 11-12 को जसनपुर धरना दिया था। तो वो धरने में बोला था हमारे को 7 दिन का टाइम मांगा था। तो हम लोगों ने 7 दिन का टाइम भी दे दिया। तो वो 7 दिन गुजरने के बाद भी 15 दिन हो गए। तो हम आज इधर धरना रखे जालोर में। तो धरने पे हम आए तो फिर अभी हमको मुलाकात की, पूरा ऑफिस में बुला के एडिशनल एसपी वगैरह पूरे थे, डिप्टी वगैरह पूरे थे, उनसे मुलाकात की। तो डिप्टी साहब ने हमारे को भी मांगा है, 7 दिन मांगा है हमारे पास, 7 दिन का टाइम और 7 दिन दे दो बस, नहीं तो हम धरना रोड पे उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, पूरा होगा। अच्छा, आपके दादाजी की किसी से कोई दुश्मनी या कुछ ऐसा कुछ सामने आया? वो साधारण जीवन जीवते थे, न तो किसी के साथ मर्डर के पीछे आपको क्या कारण नजर आ रहे हैं? मर्डर के पीछे तो अभी क्या कारण जानते हैं कि हम कोई ऐसा आदमी व्यक्ति आया है, या तो दारू पी के आया है, या कोई दूसरे एंगल से कोई आया है। तो उनको नशा बहुत मुक्त था। तो उनको बोला था कि कोई आया नशा करके, तो भी बोला रहेगा कि नशा करके अंदर मत आ, ऐसा। तो देखा साथियों आपने, ये एक युवक है जो अपने दादाजी की मृत्यु हो जाने के बाद में ये भी चोटें खा रहे हैं और आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, न इस बात का खुलासा किया कि मर्डर किस तरह से हुआ। न आज भी दोषी जो है वो आराम से घूम रहे हैं।
और अगर ध्यान देवे तो को ये परिवार जो है वो आश्वासन दी तो जैसे दिन लोग प्रशासन की तरफ से रोक रखा है और उनके साथ में ही मैंने आपको बताया ये महिला जो खुशबू नाम और ये भी अपने पिताजी की जो मृत्यु हुई न्याय के लिए आज दर्द बात लेने लिए मतलब कार्रवाई तो मेरा चालू पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा कि इस मामले को गंभीरता से लेते विद्याराम जी महाराज ने भी कार्रवाई जो भी है दोषियों को वो पकड़ें और निगम से कानूनी कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तीनों